रीति का वर्णन। अब रीति का वर्णन है क्या, इसको हम बिल्कुल मान लीजिए थोड़े शब्दों में और बिल्कुल सही तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। ज्यादा हम जो है विस्तार में नहीं समझेंगे, क्योंकि रीतिकाल जो है वो इसी के ऊपर आधारित है। तो हम संक्षेप रूप में अगर समझना चाहें कि रीति का वर्णन या रीति तत्व का समावेश भी हम कह सकते हैं, इसको रीति का वर्णन कह सकते हैं। तो रीति का वर्णन कैसे किया और रीति होती क्या है, सबसे पहले तो ये पता होगा हमें, तभी हम कह पाएंगे वर्णन, रीति का वर्णन किया। तो अगर मैं बिल्कुल मान लीजिए संक्षेप में आपको बताना चाहूं, तो रीति काल जो है 1700 से लेके 1900 संवत तक का जो समय माना जाता है उसको हम रीति काल कहते हैं, जो भक्ति काल के बाद है। रीति काल में एक विशेष परंपरा रही कि जो कवि हुए रीति काल के, उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे जिन ग्रंथों में अलंकार, छंद या मान लीजिए रस या किसी न किसी मान लीजिए एक रस या काव्य है उसके अंग को लिया गया और उसके लक्षण उदाहरण देकर उसका विवेचन किया गया, और ऐसे ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों को कहते हैं हम रीति ग्रंथ। और इस प्रकार ये ग्रंथ लिखे गए इसमें भक्ति काल में भी, कृष्ण काव्य में, इसीलिए हम कहते हैं रीति तत्व का समावेश या रीति का वर्णन। रीति का वर्णन में जैसे नायिका भेद वर्णन है, जैसे मान लीजिए नायिका भेद वर्णन, जैसे मैं बता देता हूँ आपको और क्या आ सकता है इसमें। जैसे नायिका भेद, अब नायिका भेद का वर्णन की नायिकाएं जैसे मान लीजिए कितने प्रकार की है, तो ये नायिकाओं के अलग अलग प्रकार माने जाते हैं, तो नायिका के भेद का वर्णन करना वो रीति के अंतर्गत हम मान सकते हैं। इसके अलावा अलंकारों का वर्णन करना, वर्गीकरण करना, तो अलंकारों के बारे में चर्चा करना कि ये अलंकार ऐसे होता है, इस अलंकार में ये होता है, इन सारी चीजों का वर्णन विश्लेषण करना रीति तत्व माना जाता है या रीति कहते हैं उसको। तो अब ये तो हमने समझा रीति क्या है। अगर और साधारण शब्दों में आपको बताना चाहूं मैं, तो जैसे मान लीजिए रस काव्य है उसके अंग है, अलंकार, छंद, रस, ये सारे अंग है। तो मान लीजिए जैसे अलंकार एक बार एक अंग मान लेते हैं हम काव्य का, किसी कवि को अलंकार प्रिय है मान लीजिए, तो उसने कोई ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में क्या किया कि सबसे पहले तो है लक्षण दिया अलंकार का, लक्षण दिया। जैसे मान लीजिए कि परिभाषा मान लीजिए एक प्रकार से कि लक्षण दिया कि यमक अलंकार का लक्षण दिया मान लीजिए, और उसने बताया कि यमक अलंकार क्या होता है, लक्षण दिया कब यमक अलंकार मानेंगे। फिर उसकी मान लीजिए जो है उसने उदाहरण दिया, और उदाहरण देके उसको समझाया कि जब ऐसी चीजें होंगी तो क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तो ये इसको बोलते हैं रीति ग्रंथ, ऐसे ग्रंथों को जिसमें किसी चीज के लक्षण दिए हो और साथ में उदाहरण दिए हो। जैसे मान लीजिए अगर यमक अलंकार का लक्षण देना है, तो क्या कहेगा कि जहां पर मान लीजिए दो शब्दों की आवृत्ति हो परंतु उसका अर्थ वो अलग अलग हो, यानी एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वो यमक अलंकार होगा। लक्षण में ये बता देगा। फिर इसका मान लीजिए उदाहरण देगा कि कनक कनक से सोगुनी मादकता दिखाई, तो उदाहरण भी दे दिया, लक्षण बता दिया, और ये जो ग्रंथ लिखा है इस प्रकार का, इसको बोलते हैं रीति ग्रंथ। और इसको बोलते हैं रीति तत्व, जो इसका वर्णन किया मान लीजिए। तो अब जो ये हमारा बिंदु है रीति का वर्णन या रीति तत्व का समावेश, या आप कोई भी नाम लें, तो रीति का वर्णन में हम क्या बताएंगे कि रीति कृष्ण काव्य जो है, इसमें कुछ कवियों ने अपने काव्य में कहीं कहीं रीति तत्व का या रीति का वर्णन किया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं किन किन ने किया है। तो एक हमारे जो कवि हुए सूरदास, इनकी एक रचना है जिसका नाम है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में हमें जो है इनका रीति वर्णन देखने को मिलता है, रीति तत्व का समावेश इन्होंने किया है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि साहित्य लहरी में इन्होंने जो कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन किया है, और इसमें जो नायिका भेद और अलंकार, दो चीजों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है साथ में। तो अलंकार और नायिका भेद आप कह सकते हैं, अलंकार और नायिका भेद को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और ये दोनों जो है इस इनका समावेश किया, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इसमें रीति तत्व का समावेश है या रीति का वर्णन किया गया है, अलंकार और नायिका भेद। इसके अलावा अगर हम देखें कि कृष्ण काव्य में और कौन से कवि हुए जिन्होंने जो रीति तत्व का समावेश किया, रीति का वर्णन किया, तो नंददास नाम के जो कवि है, उन्होंने कृष्ण काव्य में रीति का अच्छा खासा वर्णन किया है, रीति तत्व का समावेश किया है। तो इनकी जो मान लीजिए रचनाएं हैं, जैसे मान लीजिए रूप मंजरी है, रूप मंजरी। इसके अलावा जैसे रास मंजरी नाम की रचना है इनकी एक,
विरह मंजरी है। तो ये जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में हमें जो है मान लीजिए नायिका भेद है और इस प्रकार की और जो रीति के तत्व है, वो सारी चीजें देखने को हमें मिलती है। तो ये होता है रीति वर्णन या रीति तत्व का समावेश आप कह सकते हैं। तो रीति का वर्णन में आप साधारण शब्दों में बता सकते हैं कि अगर आपको रीति की परिभाषा पता है तो वो भी बता सकते हैं, परिभाषा नहीं पता तो आप ये बता सकते हैं कि कृष्ण काव्य में अधिकांश कवियों या कुछ कवियों, जैसा आपको ठीक लगे, तो अधिकांश कवियों ने अपने काव्य में रीति तत्व का समावेश किया है। इन कवियों ने अपने काव्य में जहां कृष्ण भक्ति को स्थान दिया, वहीं दूसरी ओर रीति तत्व का समावेश करने की भी जो चेष्टा दिखाई। इन कवियों में सूरदास और नंददास का नाम हम प्रमुखता से ले सकते हैं। सूरदास ने अपनी रचना साहित्य लहरी में श्री कृष्ण और राधा का वर्णन किया, लीलाओं का वर्णन किया और उसमें जो नायिका भेद और अलंकारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसके बाद हम बता सकते हैं कि सूरदास के बाद अगर हम देखें तो नंददास, जो कृष्ण काव्य में प्रमुख कवि माने जाते हैं, इन्होंने भी अपने काव्य के माध्यम से रीति वर्णन किया है। और इनके काव्य में अगर रीति वर्णन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रास मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी आदि रचनाओं में नायिका भेद आदि रूप वर्णन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह बात हम रीति वर्णन में लिख सकते हैं। अगर परिभाषा पता है तो वैसे लिख दीजिए, वरना आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब हम कह सकते हैं वात्सल्य वर्णन, या इसके साथ श्रृंगार भी साथ में लगा सकते हैं क्योंकि श्रृंगार वर्णन भी हुआ है। तो वात्सल्य वर्णन या श्रृंगार वर्णन की प्रधानता, या वात्सल्य वर्णन और श्रृंगार वर्णन की प्रमुखता, या वात्सल्य वर्णन और श्रृंगार वर्णन, या वात्सल्य व श्रृंगार वर्णन। तो हम वात्सल्य अकेला भी लिख सकते हैं, वात्सल्य के साथ आप श्रृंगार भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो वात्सल्य के साथ श्रृंगार भी लिख सकते हो, वरना वात्सल्य अकेला भी लिख सकते हो। तो वात्सल्य वर्णन या वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन क्या है, देखिए। वात्सल्य वर्णन होता क्या है, जहां पर मान लीजिए पुत्र और माता, पुत्र और पिता, यानी एक बच्चे के साथ जब माता या पिता का प्रेम दिखाया जाए तो उसे हम कहते हैं वात्सल्य। वात्सल्य का तात्पर्य है कि जब माता या पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसे हम बोलते हैं वात्सल्य वर्णन या वात्सल्य प्रेम बोल सकते हैं। तो अगर कृष्ण काव्य देखें तो इसमें श्रृंगार और वात्सल्य दोनों की प्रधानता है, दोनों का बड़ा अच्छी प्रकार से इसमें वर्णन हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए श्री कृष्ण जब छोटे थे तो जैसे उनके जन्म के समय में जो है वात्सल्य देखने को मिलता है, क्योंकि जो नंद है और जो यशोदा है वो मान लीजिए श्री कृष्ण जब छोटा बच्चा है उसके प्रति कितना प्रेम करते हैं, वो चीजें दिखाई गई है। इसके अलावा जैसे बाल क्रीड़ाएं हैं मान लीजिए श्री कृष्ण की, उनमें जो है मान लीजिए बाल क्रीड़ाएं हैं, उनमें हमें वात्सल्य जो वर्णन है वो वात्सल्य रूप है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जब मान लीजिए गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, गोचारण करते हैं, तो ये जो भी मान लीजिए श्री कृष्ण भगवान है, जैसे मान लीजिए वो काम करते हैं ऐसे, जिससे उनकी माता के मन में उनके प्रति प्रेम जागृत होता है, उनसे प्रेम होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो वात्सल्य के अंतर्गत मान लीजिए यहाँ पर इसको हम रख सकते हैं। अब वात्सल्य वर्णन इन्होंने मान लीजिए है इनमें काफी, जैसे जब श्री कृष्ण भगवान छोड़ के जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं ब्रज को छोड़कर, तो उस समय भी जो उनकी माँ में जो उनके प्रति दुख है वो भी वात्सल्य का ही मान लीजिए एक प्रकार से हिस्सा है। और हम जो है वात्सल्य वर्णन के अंदर जैसे मैंने बताया वात्सल्य और श्रृंगार है, जन्मोत्सव हम जन्म के बारे में है, बाल क्रीड़ाएं हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि राधा गोपी जो है मान लीजिए श्रृंगार श्रृंगार की बात करें। पर श्रृंगार से पहले हम अगर इसकी पंक्ति के बारे में कुछ बताना चाहें कि वात्सल्य वर्णन के में हम जो पंक्ति कौन सी लिख सकते हैं, तो वात्सल्य वर्णन के बारे में बता सकते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, गुटरुनी चलत रेणु तन मंडित, ये इसके आगे ही है,
मुख दधि लेप किए। ये पंक्ति हमने पढ़ी हुई है पहले। अब देखिए इस पंक्ति में क्या कह रही है कि शोभित कर नवनीत लिए, यानी श्री कृष्ण भगवान के जो मान लीजिए कर यानी हाथ है वो बड़े सुंदर है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत, और वो कैसे चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु का मतलब मिट्टी, तन मंडित, और उनका जो सारा शरीर है वो मिट्टी से सना हुआ है, मिट्टी से मान लीजिए उनके ऊपर लगी हुई है। और मुख दधी, और उनके मुख के ऊपर क्या है, दधी यानी दही लेप किए, यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने अभी दही खाया है मान लीजिए, खाई है, तो वो दही खाने के बाद उनके मुख के ऊपर थोड़ी दही लगी हुई रह गई है। और अब जो है वो घुटनों के बल, उनके जो हाथ है वो बड़े सुंदर सुशोभित है, मान लीजिए शोभित कर है, वो चले आ रहे हैं लेकर। और कैसे चले आ रहे हैं, तो घुटनों नहीं चलत, घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। और रेणु तन मंडित, और उनके जो तन है उसके ऊपर क्या है, रेणु तन मंडित मतलब मिट्टी से सना हुआ उनका शरीर है, तन है, और उनके मुख पर क्या है, दही का लेप किया हुआ है उन्होंने। यह बात मान लीजिए इस पंक्ति में हम बता सकते हैं। और ये पंक्ति किस में आएगी, तो वात्सल्य वर्णन, क्योंकि कृष्ण कृष्ण भगवान जो छोटा है, और ऐसे चित्र देखकर जो यशोदा है उनके मन में जो उनके प्रति प्रेम जागृत होता है वो अद्भुत प्रेम है। तो ये यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये उनका वर्णन है। इसके अलावा अगर श्रृंगार की बात करना चाहें इसमें हम, तो श्रृंगार की भी बात यहाँ पर हम कर सकते हैं थोड़ी बहुत। अगर आप दोनों बात लिखते हैं साथ में, वात्सल्य पर श्रृंगार, तो हम यहाँ कह सकते हैं श्रृंगार के बारे में। देखिए श्रृंगार की वही बात जो हमने ऊपर भी थोड़ी चर्चा की थी, श्रृंगार के दो हम जो है पक्ष मान सकते हैं। वो दो पक्ष कौन कौन से हैं, तो वियोग श्रृंगार है और संयोग श्रृंगार है। तो हम श्रृंगार की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ किस किस के बीच में बातें होगी, राधा और गोपी जो है उनके मन में मान लीजिए भाव और किसके प्रति है, तो कृष्ण के प्रति है। अब श्रृंगार जैसे अगर माने, तो श्रृंगार वही दो हो सकता है, वियोग और संयोग, या संयोग और वियोग, जैसे मर्जी लिख लीजिए। तो संयोग और वियोग दो प्रकार का हो सकता है, आपको पता है जैसे। तो इसमें वही बातें आएगी, संयोग श्रृंगार के अंदर जो श्री कृष्ण राधा गोपियां वो साथ साथ है, और वो जो क्रीड़ाएं कर रही हैं वो सारी क्रीड़ाएं इसमें मान लीजिए दिखाई गई है, जो मान लीजिए उनके मन में उस भाव का संचार करती है, श्रृंगार भाव का, ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद हम बता सकते हैं वियोग श्रृंगार के अंतर्गत जब श्री कृष्ण भगवान गोपियों और राधा को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, ब्रज को छोड़कर मथुरा चला जाते हैं, तो उसके बाद जो उनके मान लीजिए दुख है, उनके दर्द है श्री कृष्ण के जाने का, उसका वर्णन जिसमें किया गया है वो क्या है, वियोग पक्ष है। और आप ये बता सकते हैं कि इन जो श्री कृष्ण काव्य है इसमें श्रृंगार और वात्सल्य दोनों की प्रधानता है। रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा भी है इनके बारे में कि वात्सल्य वर्णन के मान लीजिए कोई जो सूरदास है इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता वात्सल्य वर्णन में। उनको काफी अच्छा बताया है वात्सल्य वर्णन के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग का वर्णन हुआ है, और राधा और गोपियां जो है वो वियोग के समय जो कैसे विरह से आकुल है वो हमें भ्रमर गीत में अच्छी प्रकार से देखने को मिलती है। तो हम ये यहाँ बता सकते हैं इतनी बातें। इसके बाद हम देखते हैं वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन के बाद हम क्या कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि काव्य किस प्रकार का काव्य लिखा है इन्होंने, काव्य रूप जिसको हम बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं काव्य रूप, या हम ये कह सकते हैं गीति और मुक्तक काव्य, दोनों में से हम जो मर्जी बिंदु का नाम लिख सकते हैं। तो हम ये काव्य रूप भी कह सकते हैं, और काव्य रूप के अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि इनका काव्य रूप कौन सा है। तो हम या तो काव्य रूप कहें, या फिर ये कह सकते हैं गीति मुक्त काव्य, ये भी कह सकते हैं। तो हम काव्य रूप कहें या आप अपनी इच्छा से देख लीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि काव्य रूप है क्या, कौन सा। तो हमने जैसे देखा काव्य रूप में हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए मुक्तक है या प्रबंध काव्य है, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो जो ये कवि है कृष्ण भक्त, जितने भी कवि हुए, इन्होंने अपने काव्य में कृष्ण जो है मान लीजिए उनसे संबंधित सभी घटनाओं का उल्लेख किया है, यानी उनके जीवन है तो कृष्ण से संबंधित सभी घटनाओं का और उस प्रसंगों का क्या है, इनके काव्य में हमें जो है चित्रण देखने को मिलता है, संबंधित सभी घटनाओं और प्रसंगों का वर्णन है। तो हम ये कह सकते हैं एक तो कि जितनी भी श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं, या जितने भी प्रसंग है श्री कृष्ण से संबंधित, उन सभी घटनाओं और प्रसंगों का हमें श्री कृष्ण के जो संबंधित है उनका वर्णन हमें, उनका चित्रण हमें कृष्ण काव्य में मिल जाता है।
अगर इस प्रकार देखा जाए, दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण जो है उनकी संपूर्ण कथा हमें जो है वो कृष्ण काव्य मिल जाती है, या संपूर्ण कथा है उसको जो है आधार बनाया है, संपूर्ण कथा को आधार बनाया, या हम को लिख सकते हैं संपूर्ण कथा को आधार बनाया है कृष्ण कवियों ने। तो अब ये दो अगर बिंदु हमारे सामने हैं तो हम ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, प्रबंध काव्य है, क्योंकि जिसमें संपूर्ण कथा हो और सभी घटनाएं प्रसंग हो, उसको वैसे अगर लेकिन पूर्वापर संबंध अगर स्थापित हो पदों में, कि जो दूसरा पद है वो पहले पद के ऊपर आधारित हो, अगर हम जो है पदों के अंदर एक दूसरे के संबंधित पद है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रबंध है। तो कृष्ण काव्य जो है इसमें सभी घटनाएं हैं कृष्ण से संबंधित, सभी प्रसंगों का वर्णन है, और इनके जो काव्य का प्रमुख आधार है वो संपूर्ण कथा है। ये नहीं है कि इन्होंने कोई विशेष मान लीजिए श्री कृष्ण जीवन का विशेष कोई मान लीजिए पक्ष लिया हो, ऐसा नहीं है, संपूर्ण कथा है। परंतु फिर भी जो कृष्ण काव्य है वो मुक्तक काव्य है, मुक्तक और गीति काव्य के नाम से इनको हम जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है कृष्ण की कथा उस प्रकार से नहीं कही, चाहे संपूर्ण कथा हो, परंतु इन्होंने जो है गीति और मुक्त काव्य ही लिखे हैं मान लीजिए। तो इनके काव्य की प्रधानता हम कह सकते हैं, सबसे पहले तो इनका काव्य गीति काव्य, यानी ये गाते थे, ये भजन गाते थे, जैसे अष्ट छाप का भी हमने चर्चा की, तो ये क्या है, ईश्वर की भक्ति करते थे और भजन गाते थे, तो गीति काव्य है। और इसके अलावा क्या है, मुक्तक काव्य है, क्योंकि इन्होंने कथा उस प्रकार से नहीं कही कि जो पंक्तियां हैं वो उस प्रकार संबंधित हो जैसे प्रबंध काव्य में होनी चाहिए, वैसे नहीं है। तो इनका काव्य गीति काव्य है और मुक्तक काव्य इन्होंने लिखा। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि जो इनके काव्य में एक प्रमुख चीज देखने को मिलती है वो है भावों की तीव्रता। तो इनके काव्य में भावों की जो है तीव्रता है वो अत्यधिक मात्रा में है, यानी भाव जो अत्यधिक तीव्र है इनके काव्य में, ये हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है। तो हम ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो यहाँ पर बता सकते हैं कि इनके काव्य में जो कुछ चीजें हैं, जैसे अगर गीति काव्य है तो गीति काव्य है तो यहाँ पर एक तत्व और हम लिख सकते हैं जो प्रधानता होगी, वो है संगीतात्मकता, यानी क्योंकि ये गाते थे भजन, तो संगीत जो है मान लीजिए संगीतात्मकता, संगीतात्मकता का भी इसमें जो है तत्व है, संगीतात्मकता यहाँ पर आ नहीं रहा, आप समझ लीजिए संगीतात्मकता। तो संगीतात्मकता भी है क्योंकि संगीत जो है गाने से संबंधित है, तो इनके काव्य ऐसा है जो गाया भी जाता है, इन्होंने गाने गाए थे मान लीजिए अपने काव्य को गाया था भजनों को। और मुक्तक काव्य है क्योंकि क्या है कि एक एक पद जो है दूसरे से पूर्ण रूप से निरपेक्ष पद है, एक पहला पद है दूसरे पद से निरपेक्ष है, उस पहले पद का दूसरे पद का कोई आधार नहीं, कोई संबंध नहीं है उससे, तो इस प्रकार का काव्य है, इसलिए हम इसको क्या है, मुक्त काव्य कहते हैं। तो ये हुआ काव्य रूप। इसके बाद में अगर हम इनके जो है भाषा शैली की बात कर सकते हैं कि इनकी भाषा कौन सी रही, तो भाषा शैली कह सकते हैं। इसके अलावा हम नाम और भी दे सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ब्रज भाषा का प्रयोग भी कह सकते हैं। तो भाषा शैली अगर कहें तो सबसे पहले हमारे सामने यह बात है कि इनकी भाषा कौन सी है भाषा शैली के अंतर्गत, तो हम यह कह सकते हैं कि इनकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। कृष्ण काव्य की सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है, तो वो है ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। आप देखोगे जो सूरदास है उन्होंने जो कुछ भी उनकी जो रचनाएं हैं वो ज्यादातर किसमें है, ब्रज भाषा में। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ब्रज भाषा के अलावा और मान लीजिए क्या क्या है, तो सबसे पहले जो ब्रज भाषा को सबसे पहले साहित्यिक रूप दिया, इससे पहले ब्रज भाषा साहित्य में नहीं थी इतनी प्रचलित, तो ब्रज भाषा को सबसे पहले साहित्यिक रूप जो दिया वो दिया है कृष्ण कवियों ने। साहित्यिक रूप प्रदान करने का श्रेय जो है वो कृष्ण कवियों को जाता है सबसे पहले, हम ये बात यहाँ पर कह सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रज भाषा के अलावा हम यह बता सकते हैं इनके काव्य में कि जो भाषा शैली के अंतर्गत कि जो प्रसाद गुण है वो इनके काव्य में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, प्रसाद गुण। तो जो हमने तीन गुण होते हैं मान लीजिए, उन गुणों में जो प्रसाद गुण है वो इनके काव्य में अधिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें शब्द शक्तियों की, तो जो शब्द शक्तियां तीन होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो वो तीनों शब्द शक्तियां हैं इनके काव्य में देखने को मिलती हैं, शब्द शक्तियों का प्रयोग इन्होंने किया है। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने प्रसंगानुकूल अपनी शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। इसके अलावा जो इन्होंने वहां के लोक प्रचलित आप कह सकते हैं लोकोक्तियों और मुहावरों
का प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो हम इनकी भाषा शैली में यह बात बता सकते हैं कि इनकी भाषा जो है वो कौन सी है, तो ब्रज भाषा है इनकी। इसके अलावा जो सबसे पहले ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया, वो किया कृष्ण भक्त कवियों ने साहित्यिक रूप दिया, हम कह सकते हैं ब्रज भाषा को। इसके बाद हम ये बता सकते हैं कि इसके बाद ब्रज भाषा जो है साहित्यिक स्तर पर जो है मान लीजिए उत्कर्ष होता रहा उसका, क्योंकि इसके बाद रीतिकाल को भी ब्रज भाषा मिली जो सूरदास के समय विकसित कर दी सूरदास ने या कृष्ण भक्त कवियों ने। इसके बाद भाषा शैली में हम और बता सकते हैं कि जो इनके गुण यानी प्रसाद गुण का इन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया, जिनसे इनका काव्य मधुरता की ओर चला गया है। शब्द शक्ति की बात हम करते हैं तो इन्होंने जो है प्रसंगानुकूल भावानुकूल अपनी शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। जो शब्द शक्तियां हमें तीन पता है कौन कौन सी होती है। लोकोक्तियों का प्रयोग किया, मुहावरों का प्रयोग किया। तो इस प्रकार हम इनके बारे में भाषा शैली के बारे में ये सारी चीजें बता सकते हैं। भाषा शैली के बाद हम जो है अलंकार और छंद देखने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने इनके काव्य में अलंकार और छंद कौन से हैं। अलंकार व छंद। अब अगर अलंकार और छंद की बात की जाए तो सबसे पहले हम यह बता सकते हैं कि वैसे तो जो है इनके जो काव्य है इसमें अनेक छंद देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख छंद जो इन्होंने प्रयोग किए वो हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लीजिए चौपाई है। चौपाई के बाद हम कह सकते हैं कवित, छप्पे, गीतिका, और एक छंद जो आपको नहीं भूलना है वो छंद है रोला। रोला छंद में भी जो है नंददास की रचना है जो काफी प्रसिद्ध रचना है, तो उन्होंने लिखी है रोला छंद में। तो हम ये बात यहाँ पर बता सकते हैं कि छंद जो प्रयोग है वो इन्होंने किए वो कौन कौन से हैं। तो चौपाई है, कवित है, छप्पे है, गीतिका है, रोला है। और भी नाम हम याद कर सकते हैं जैसे, लेकिन आप जो है चार पांच प्रमुख छंद है उनके नाम देखकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये प्रमुख छंद है जो इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किए हैं। इसके अलावा अगर हमें और देखना हो तो जैसे हम छंदों के नाम तो बता सकते हैं, जैसे दोहा मान लीजिए, सवेया मैंने बताया, कुंडलिया बताया, हरि गीतिका है। परंतु हम चार पांच प्रमुख छंद जो इन्होंने प्रयोग किए अपने काव्य में उन छंदों का नाम यहाँ बता सकते हैं। छंद के बाद हम देखते हैं अलंकार। तो अलंकारों के बारे में पहले हम दो या तीन प्रमुख बातें बताएंगे कि कृष्ण भक्त कवियों का प्रमुख उद्देश्य है श्री कृष्ण के गुणगान करना था। अलंकारों का प्रयोग करना इनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था, परंतु फिर भी अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया। और यह प्रयोग कैसा है, अनायास प्रयोग, यानी जानबूझकर प्रयोग नहीं किया गया। इनके काव्य में जो प्रयोग है वो कैसे स्वाभाविक प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। और अलंकार जैसे दो प्रकार के हम ये बता सकते हैं, दो प्रकार के कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो शब्द अलंकार जैसे हम बता सकते हैं कि इनके काव्य में जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग देखने को मिलता है। शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों का प्रयोग देखने को मिलता है इन्होंने अपने काव्य में। आप बता सकते हो कि जिस प्रकार जैसी मान लीजिए इच्छा हुई या भावना हुई या इनके भावों की तीव्रता के अनुकूल इन्होंने अलंकारों का जो है चयन किया, या अलंकार इनके भावों की तीव्रता के अनुकूल अपने आप अलंकारों का चयन हुआ। इन्होंने जो है मान लीजिए सायास अलंकारों का प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि अनायास रूप से अलंकारों का प्रयोग किया। और इनके काव्य में हमें प्रमुख अलंकार जो देखने को मिलते हैं वो इस प्रकार है। तो हम यहाँ पर कुछ नाम बता सकते हैं अलंकारों के, जैसे उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, दीपक है, मानवीकरण है, या आपको और भी नाम कोई भी ध्यान हो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लिख सकते हैं क्योंकि अलंकारों का प्रयोग तो काव्य में काफी हुआ है। तो हम यहाँ पर यह बता सकते हैं कि इन्होंने जो है भाषा शैली में जैसे मैंने बताया हम यह बता सकते हैं कि भाषा है कौन सी, ब्रज भाषा। गुण हम बता सकते हैं प्रसाद गुण जो है सबसे अधिक है। शब्द शक्तियां तीनों का प्रयोग किया है, लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, मुहावरों का प्रयोग किया है। इनको हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अलंकार और छंद की बात जब हम करें तो छंद में हम बता सकते हैं कि कवित है, सवेया है, छप्पे है, गीतिका है, चौपाई है, रोला है, ये छंद हम सब बता सकते हैं। और अलंकारों की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि हम बता सकते हैं कि अलंकारों का जो इनको इन्होंने सायास प्रयोग नहीं किया, अनायास मान लीजिए रूप से या स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग किया। ये सिर्फ अपनी जो है भक्ति करना चाहते थे श्री कृष्ण भगवान की। और इसके बाद हम बता सकते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। और इनके
प्रमुख अलंकार जो इन्होंने प्रयोग किए वो हम देख सकते हैं। तो उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक, दीपक, इस प्रकार हम बता सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे हुए अलंकार के बारे में प्रयोग।